इनसे मिलिए। परिचय देने की जरूरत तो है नहीं, मगर फिर भी याद दिलाना जरूरी है। नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उम्र 75 साल, पद भारत के प्रधानमंत्री, और दावा एक ही सीना 56 इंच का है। हुजूर जब इस कुर्सी पर नहीं थे तब बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। कहते थे पाकिस्तान से एक के बदले 10 चिल्लाएंगे, चीन को लाल आग दिखाएंगे, दुनिया में भारत की धमक होगी। उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कमजोर और मैडम के इशारों पर चलने वाला बताते थे। लेकिन पद पर आने के बाद क्या हुआ, इनके समर्थकों ने इन्हें विश्व गुरु और वर्ल्ड लीडर घोषित कर दिया। भौकालबाजी इतनी हुई कि कहा गया हुजूर ने एक फोन कॉल पर रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। और तो और सारी हदों को पार करते हुए हुजूर ने खुद को नॉन बायोलॉजिकल यानी अवतारी पुरुष बता दिया। कहा जाता है कि सिर्फ मुंह से कह बोल देने से छाती 56 इंच की नहीं हो जाती। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि जो व्यक्ति दावा करता है कि देश नहीं झुकने दूंगा, उसके कर्म इतने डरपोक वाले क्यों नजर आते हैं। हमारे यहाँ एक शब्द है मुंहचोर, यानी वो जो सामने करने से डरता हो, जो छिपकर रहना पसंद करता हो। सवाल यह है, क्या हमारे हुजूर भी मुंहचोर है? अभी संसद का बजट सत्र चल रहा था। 5 फरवरी को शाम 5 बजे प्रधानमंत्री को धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलना था, लेकिन वहां नहीं आए। 2004 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री के भाषण के बिना ही प्रस्ताव पास हो गया। वजह क्या बताई गई? वजह सुनकर आप हंसेंगे भी और सिर भी पीट लेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कहना है कि प्रधानमंत्री के साथ सांसद में कुछ भी हो सकता था, उन पर हमला हो सकता था, इसलिए मैंने उन्हें आने से मना कर दिया। एक न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से कहा कि कांग्रेस संसद में पीएम पर हमला करने की प्लानिंग कर रही थी। आप जरा सोचिए, संसद जहां परिंदा भी पर न मार सके, जिसे पूरी दुनिया लाइव देख रही हो, वहां विपक्ष की महिला सांसद कुछ पोस्टर लेकर खड़ी थी। और हमारे विश्व गुरु इतना डर गए, जो व्यक्ति दावा करता था कि देश सुरक्षित हाथों में है, वो अपने ही देश की संसद में अपने ही साथी महिला सांसदों से डरकर भाग गया। क्या इसे भागना नहीं कहेंगे? अगर सच में साजिश थी तो उन सांसदों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को जेल में क्यों नहीं डाला? लेकिन आप भी जानते हैं और हम भी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी थी, एक बहाना था संसद से भागने का। असली डर महिला सांसदों का नहीं था, असली डर था सच्चाई का सामना। राहुल गांधी संसद में पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे की उस किताब को कोट करना चाहते थे जिसे मोदी सरकार पिछले 2 सालों से रोक बैठी थी। यह किताब बताती है कि जब चीन के साथ गलवान में तनाव हुआ तो 56 इंच का सीना कैसे सिकुड़ गया था। यह किताब बताती है कि चीन की घुसपैठ पर सरकार की लाल आग दरअसल बंद थी। हुजूर को डर था कि अगर वो संसद में आए और राहुल गांधी ने वो सवाल पूछ लिया तो जवाब क्या देंगे। इसलिए स्पीकर महोदय को ढाल बनाया गया और खुद गायब हो गए। और दोस्तों, यह डर कोई पहली बार नहीं दिखा। हुजूर का इतिहास गवाह है। आप मीडिया से डरते हैं, 12 साल हो गए, एक भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, सिर्फ गोदी मीडिया को इंटरव्यू देते हैं जहां सवाल पहले से ही तय होते हैं कि आप आम कैसे खाते हैं। आप ट्रंप से डरते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को गंदगी कहा, टैरिफ लगाए, लेकिन मजाल है कि हुजूर ने एक शब्द भी बोला हो, उल्टा लाखों करोड़ की डील करके आ गए। आप चीन से डरते हैं। हमारे वीर मेजर शैतान सिंह का स्मारक तोड़कर बफर जोन बना दिया गया, लेकिन पीएम ने चीन का नाम तक नहीं लिया। क्लीन चिट दे दी, ना कोई घुसा है ना कोई आया है। अपने ही देश के सांसदों से डरना, पत्रकारों को जेल में डलवाना और विदेशी ताकतों के आगे चुप रहना, क्या यही 56 इंच की पहचान है? सबसे बड़ी बात, हुजूर अपनी ही पार्टी के नेताओं से डरते हैं। आज बीजेपी में नंबर 2 के बाद सीधा नंबर 20 आता है। बीच के सारे कछावर नेताओं को साइड लाइन कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान हो या वसुंधरा राजे, जिनका भी अपना जनाधार था, उन्हें काट दिया गया, क्योंकि जो डरता है वही डराता है। अंत में सवाल आप दर्शकों से है। जो व्यक्ति अपने ही देश की संसद में जाने से डरता हो, जो विपक्ष के सवालों का सामना न कर सके, जो महिला सांसदों के विरोध से घबरा जाए, क्या वो देश को सुरक्षित रख सकता है? या फिर वो सिर्फ स्क्रिप्टेड रैलियों में ही शेर नजर आते हैं? हुजूर के इस डर को आप क्या नाम देंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि हम सही सवाल उठा रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है।